ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में श्रावणी पूर्णिमा पर सोमवार को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। रविवार सोमवार की मध्यरात्रि 2:30 बजे भस्म आरती में सबसे पहले भगवान महाकाल को राखी बांधी गई। इसके बाद भगवान को 1.25 लाख लड्डू का महाभोग लगाकर आरती की गई। भक्तों को दिन भर लड्डू महाप्रसादी का वितरण किया गया और महाकाल मंदिर पुजारी परिवार की महिलाओं ने भगवान के लिए विशेष राखी तैयार की थी। पट खोलने के बाद पुजारियों द्वारा भगवान का महाकाल का पंचामृत अभिषेक पूजन किया गया। पूजन के बाद भगवान महाकाल का सोने चांदी के आभूषणों से विशेष श्रृंगार किया गया। इसके बाद महाकाल मंदिर के पुजारी परिवार ने भगवान महाकाल को राखी बांधी और राखी बांधने के बाद भगवान को 1.25 लाख लड्डू का महाभोग लगाकर आरती की गई। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं शिवालयों में और पंचामृत करते हुए, जलाभिषेक करते हुए। देखिए, संख्या इतनी ज्यादा है श्रद्धालुओं की कि यहाँ पर जलाभिषेक कर पाना श्रद्धालुओं के लिए कितना मुश्किल हो पा रहा है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। साथ ही और अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुर्ग से मनेंद्र पटेल और प्रदीप भी हमारे साथ जुड़े हैं। चलिए सीधा रुख अपने सहयोगियों का करेंगे। सबसे पहले मनेंद्र से जान लेते हैं क्या तस्वीरें हैं सुबह से ही, क्योंकि आज बेहद खास दिन है। एक तरफ रक्षाबंधन का त्योहार, दूसरी तरफ सावन का आखिरी सोमवार। मनेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है? ख्याल पड़ते ना क्योंकि ख्याल पड़ते आज से अकेला नहीं बने। तो तकनीकी कारणों के चलते संपर्क टूट रहा है। प्रदीप भी चूंकि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, मंदिर परिसर के बाहर ही वो खड़े हैं। क्या तस्वीरें प्रदीप वहां पर नजर आ रही है? चूंकि बताया जा रहा है सुबह से ही श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, पंचामृत कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। क्या तस्वीरें शिवालयों की वहां पर? देखिए, शिवालिया आज सावन माह के 5वें और अंतिम सोमवार है। इसको लेकर भक्तों में काफी तो तकनीकी कारणों के चलते संपर्क टूट रहा है और एक बार फिर से तकनीकी खराबी को सही करने का प्रयास करेंगे। और तो यहां पर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, शिवालयों की ये तस्वीरें हैं जहां जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं लोग। मनेंद्र एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी। सीधा रुख मनेंद्र का करेंगे। मनेंद्र, आज का दिन बेहद खास, रक्षाबंधन का त्योहार, दूसरी तरफ सावन का आखिरी सोमवार। आज क्या तस्वीरें शिवालयों की? जी, निश्चित तौर पर आज रक्षाबंधन का जो पावन त्योहार है भाई बहन का, उसके अलावा आज सावन का अंतिम सोमवार है। और मैं जिस शिवालय के सामने खड़ा हूं, ये शिवालय दरअसल में कलचुरी कालून शिवालय है। और इस शिवालय की खासियत यह है कि इसे 14वीं शताब्दी में बनाया गया था। और इस तरह से आप इसमें भीड़ देख रहे हैं, जो आस्था का सैलाब आपको दिख रहा है। लोगों की भीड़ यहाँ पर हमेशा रहती है। हर रविवार सोमवार को यहाँ पर जब शिवरात्रि और का समय आता है तो यहाँ पर भीड़ लग जाती है। ये देख रहे हैं भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करने के लिए धतूरा और जो फूल पत्र है, वे बेलपत्र चढ़ाने के लिए वो लोग यहाँ पर उमड़ पड़े हैं। यहाँ पर भगवान नंदी महाराज की भी पूजा अर्चना की जा रही है, अपनी मनोकामनाएं मांगी जा रही है। तो ये आपको दर्शन करने के मैं दिखा रहा हूं। प्राचीन शिव मंदिर है देवबलौदा का। यहाँ बहुत से पर्यटक आते हैं और पर्यटक अपनी मनोकामना मांगते हैं, पूजा करते हैं, जल अभिषेक करते हैं। तो सुबह से ही कतार यहाँ पर लगी हुई है लोगों की। देखिए किस तरह से लोग, हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं, किस तरह से मनोकामना मांग रहे हैं भगवान से। रोज आते हैं यहाँ पर? रोज नहीं आते हैं, कभी जैसे सोमवार होता। अच्छा, आप जिस तरह से हमेशा आ रहे हैं यहाँ पर, कब से देख रहे हैं यहाँ मंदिर में भीड़ किस तरह से रहती है, किस तरह से लोग आते हैं यहाँ? आज तो पहली बार आए, मैं महाराष्ट्र करता हूँ। देखिए, महाराष्ट्र के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हम और लोगों से बात करते हैं। कब से आ रहे हैं यहाँ पर आप? 4 साल से भगवान से मनोकामना मारते। क्या किस तरह से पूजा अर्चना की जाती है यहाँ विशेष रूप से? ये जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर श्रद्धालु जो यहाँ पर आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, अपनी मनोकामना मांगते हैं। और
भीड़ की कमी कहीं नहीं होती, भीड़ यहाँ पर लगातार रहती है। बिल्कुल, यानी कि मनिंद्र अन्य दिनों के मुकाबले आज खासा श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। प्रदीप गुप्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं, प्रदीप का भी रुख कर लेते हैं, वहां पर क्या तस्वीरें हैं वो जान लेते हैं, क्योंकि प्रदीप आपके पीछे पुलिस प्रशासन भी दिख रहा है, क्या व्यवस्था है? सबसे पहले तो ये बताइए आप मंदिर में। देखिए, जिला प्रशासन जो है काफी मुस्तैद नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि तो जितने भी जो शिवालय है या प्राचीन मंदिर है वहां पर जो है सुरक्षा का काफी जो है सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं, ताकि कोई भी प्रकार का सामाजिक तत्व के द्वारा जो है किसी भी प्रकार का हमला न कर सके। क्योंकि आज सावन का अंतिम 5वां सोमवार है, इसको लेकर लोगों में काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। भगवान शिव का सुबह 4 बजे से ही वैदिक मंत्रों उच्चारण के साथ भस्म आरती की गई है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है ये शहर के बहुत ही प्राचीन और श्री पंचमुखी बुढ़ा महादेव मंदिर है। सुबह से सुबह यहाँ पूजा अर्चना और जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। काफी लोगों में उत्साह भी देखा जा रहा है। और आज रक्षाबंधन का भी पर्व है, तो रक्षाबंधन शिव भगवान में जो है रक्षा सूत्र बांधने के लिए सुबह से महिलाएं बच्चे पहुंच तमाम प्रकार के जलाभिषेक वैदिक उच्चारण के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें महिलाएं हैं। प्रदीप, लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए, श्रद्धालुओं से बात करने की कोशिश कीजिए, क्या आस्था क्या मान्यता के साथ श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं? क्या लगता है, आज सावन का अंतिम सोमवार है, काफी लोगों को उत्साह दिखाई दे रहा है। आज कहीं जो कितना बात जिस दिन जो है पूजा चर्चा किया जा रहा है, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या लाएगा, जो लगता है। हालांकि देख सकते हैं शिव भक्त जो है खास करके पंचामृत हो गया, बेल पत्ता हो गया, ये तमाम प्रकार के जो गुण है भगवान शिव को खुश करने के लिए शिव भक्त। ठीक है, बिल्कुल प्रदीप आप बने रहिए। मनिंद्र भी चूंकि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनिंद्र, आप जिस मंदिर में इस वक्त मौजूद है, क्या कुछ मान्यताएं हैं उस मंदिर की, वो भी आप विस्तार से बता दीजिए। देखिए, जो ये भूरम देव का शिव मंदिर है कलचुरी कालीन, इस तरह से ये देव बड़ौदा का भी मंदिर जो है इसी तरह से मान्यता प्राप्त है। और जिस तरह से लोग मानते हैं, इसे 6 मासी मंदिर भी कहा जाता है। भाई बहन से जुड़ी हुई एक किंवदंती भी जुड़ी हुई है। रक्षाबंधन का त्योहार है, आपको बता दूं, भाई बहन से जुड़ी हुई किंवदंती भी जुड़ी हुई है। 6 महीने की जो 6 मासी रात है उस पे इसमें बनाया गया था। और आधा मंदिर बना हुआ है, इसका गुंबद नहीं बना हुआ है। इसका गुंबद मैं आपको दिखा दूं, जिस तरह से अधूरा मंदिर है ये, और अधूरे मंदिर होने के कारण इसकी जो मान्यता है बहुत है। और इसका जो कलचुरी कालीन राजा है वो यहाँ पर पूजा अर्चना करते थे, इसके लिए बनाया गया था। ये आसपास की जो खुदाई हुई है, उस खुदाई में कई ऐसे चीजें मिली है जिससे साबित होता है कि राजाओं ने इसे बनवाया था। और इसकी मान्यता लगातार बढ़ती जा रही है। और लोग यहाँ पर कई चीजों को लेकर, मान्यता को लेकर यहाँ पहुंचते हैं कि जिस तरह से पुरानी शिव मंदिर है इसकी मान्यता और इसका जो आशीर्वाद जो यहाँ से मिलता है भगवान भोलेनाथ के, वो ये लोगों को आकर्षित करता है इस मंदिर के लिए। हम बात करते हैं कुछ पुराने लोग भी हैं। कितने साल से आप यहाँ पर आ रहे हैं? 2-3 साल हो गया, लगातार आ रहे हैं। किस तरह से देखते हैं मान्यता यहाँ पर, क्या मनोकामना पूर्ण होती है? मसी रात का है 500 साल तो मंदिर में मालूम है, ये जो मेरे को मालूम 4 लोग पता है 5 साल लेकर। देखिए, कलचुरी कालीन मंदिर की मान्यता आपको बता रहे हैं पुराने जो लोग हैं जो यहाँ पर बहुत पहले से आना जाना कर रहे हैं। तो ये एक ऐतिहासिक मंदिर है। मैं आपको बता दूं, खुदाई में यहाँ पर अवशेष मिले हैं, जो चिन्ह मिले हैं, वो यहाँ पर सहेज कर रखे गए। पुरातत्व विभाग के द्वारा यहाँ पर जो है इसे सहेजा गया है और बहुत ही मान्यता यहाँ पर है। इसलिए ये जो कुंड देख रहे हैं, कुंड की भी अलग कहानियां है, अलग यहाँ पर किंवदंतियां चलती है। यहाँ पे एक सांप भी रहते हैं। ये अलग अलग प्रकार की किंवदंतियां यहाँ पर है। और इस मंदिर की जो मान्यता विशेष है, इसलिए आज इसकी विशेष पूजा अर्चना भी की जा रही है। जो यहाँ के महाराज है उनके द्वारा जो भस्म आरती की जाएगी, साथ साथ जो विशेष आरती होती है, ये लगातार ये क्रम चलता रहेगा। बाहर जो यज्ञ हवन का भी कार्यक्रम चल रहा है, यज्ञ हवन भी किए जाएंगे। तो ये दिन भर का क्रम आज चलता रहेगा। ये बिल्कुल, काफी उत्साह भी श्रद्धालुओं के बीच देखा जा रहा है, इसलिए सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में लोग दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि सूर्योदय होने से पहले ही श्रद्धालु यहां पर पहुंचना शुरू हो गए थे। मनिंद्र,
श्रद्धालु सुबह 4 बजे से ही कतार, क्योंकि यहाँ लंबी कतारें होती है, अपनी लाइन अपनी बारी का इंतजार करते हुए भगवान को जलाभिषेक करने के लिए सुबह से ही पहुंच जाते हैं और सुबह पहुंचकर लाइन लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर दर्शन करना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, लाखों लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, चाहे वो कांवड़ यात्रा लेकर हो, चाहे फिर अन्य चीजों को लेकर शिवनाथ से जल लेकर यहाँ पर जलाभिषेक करने लोग पहुंचते हैं। तो ये भगवान भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए आपको लोग दिख रहे हैं, जिस तरह से हर हर महादेव, जय महाकाल और ओम नमः। बिल्कुल मनेंद्र, लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे लोग आपको दिख जाएंगे, कतारें आपको दिख जाएगी। ये साबित करती है कि ये मंदिर की मान्यता कितनी है और लोग किस तरह से इसे पूजा करने के लिए यहाँ पर अपने बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। अंदर में घंटी शंखनाद हो रहा है, आरती मनेंद्र, आप बात करने की कोशिश कीजिए। इस बीच यत्नेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार यत्नेश का भी रुख कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं कि शिवालयों में जय जयकारे तो लग रहे हैं हर हर महादेव के, लेकिन फिलहाल सुबह से ही आप श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं, क्या तस्वीरें हैं वहां की यतेंद्र? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दंगवाड़ा के बोरेश्वर महादेव मंदिर में हूँ। अर्धनारेश्वर शिवलिंग इसे माना जाता है, जो कि योनि आकार में और स्वयंभू महादेव मंदिर है, जहाँ सुबह से ही श्रद्धालुओं की जो आवाजाही है वो शुरू हो चुकी है। कल सुबह 5 बजे से लोग यहाँ मंदिर में पहुंचना शुरू हो गए और लंबी लंबी कतारें भी मंदिर में दिखाई दे रही है। और जिस तरह से भगवान भोलेनाथ का जो आज सावन का अंतिम सोमवार है, तो विशेष पूजन अर्चन के लिए महिलाएं बड़ी संख्या में यहाँ पहुंच रही है, श्रद्धालु भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। और दंगवाड़ा के बोरेश्वर मंदिर की अपने आप में एक विशेष मान्यता है कि भगवान महाकाल के बाद बोरेश्वर महादेव को माना जाता है और उन्हीं का पूजन अर्चन किया जाता है। यानी दूसरे नंबर पर महाकाल के बाद अगर आते हैं तो बोरेश्वर महादेव को माना जाता है। और उसी बोरेश्वर महादेव मंदिर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। श्रद्धालुओं के पहुंचने की जो आवाजाही है वो सुबह से आप देखेंगे कि महिलाएं पहुंच रही है, श्रद्धालु भक्त पहुंच रहे हैं। साथ सज्जा की भी अगर बात की जाए मंदिर परिसर में, आप साफ दिखाई दे रहा है, आप जानने की लोगों से कोशिश कीजिए क्या कुछ उनकी आज के दिन आस्था और कितना उत्साह आज लोगों के बीच? जी बिल्कुल, आप देखेंगे मंदिर परिसर को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है, भगवान की पालकी सजाई गई है और जिस तरह से जो भक्तों का उत्साह है वो अपने आप में अलग ही देखते बनता है। और जिस तरह से भगवान बोरेश्वर महादेव भ्रमण पर भी निकलेंगे, मेरे साथ मंदिर के मुख्य पुजारी है, उनसे भी बात करूंगा। गुरुदेव, किस तरह से जो भक्तों की आवाजाही है, श्रद्धालुओं की आवाजाही शुरू हो गई है, मंदिर को सजाया गया है, क्या कुछ कहेंगे? और मंदिर की बहुत विशेष महत्वता बताई जाती है। जो मंदिर अति प्राचीन स्थान है, मंदिर के अंदर जो प्राकट लिंग है यह स्वयं वो प्राकट लिंग है, जमीन से लिखा हुआ लिंग है, स्थापित लिंग नहीं। लिंग के चारों तरफ एक जलाधारी लिंग अलग है, इसके ऊपर जो जल चढ़ता है सब अंदर जाता है। अभी वर्तमान में लिंग के आसपास 1.5 फीट जल है, वो जल 12 मास स्थिर रहता है। ऊपर साफ कितना जल डालो सब जल अंदर प्रेस हो जाता है, जैसे अपने बॉडी की गेप रहती है ऐसे अंदर ये चंबल रहती है। विशेष बात है शिवलिंग की, योनि महादेव के रूप में जानते हैं, क्या कुछ बातें हैं? ये जो ये लिंग है ये योनि प्रतिमा के रूप में अर्धनारेश्वर की प्रतिमा है। ये सब दूर आप जाएंगे खड़े लिंग मिलेंगे आपको, और ये जो अंदर लिंग है पूरा योनि का आकार है। ये बिल्कुल मंदिर की कई विशेषताएं और भी कुछ श्रद्धालु हैं। यत्नेश, पुजारी से जानने की कोशिश कीजिए क्या आज विधि विधान रहेगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, रक्षाबंधन को लेकर भी जानने की कोशिश कीजिए पुजारी जी से। आज पंडित जी, आज किस तरह का विधि विधान रहेगा, भगवान का किस तरह से पूजन होगा, अर्चन होगा, और आज रक्षाबंधन भी है तो उसको लेकर क्या कुछ मुहूर्त रहेगा? आज सावन का अंतिम दिन है और अंतिम सोमवार भी है, इसलिए आज यहाँ पर भगवान बोरेश्वर महादेव की विशेष पूजन अर्चन होगी। और शाम के टाइम पे भगवान बाबा बोरेश्वर की पालकी सजा करके पूरे गांव के अंदर नगर भ्रमण के लिए निकलेगी और विशेष पूजा अभिषेक। रक्षाबंधन का दिन है, क्या कुछ मुहूर्त होने वाला है? किस मुहूर्त में जो है बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधे? आज रक्षाबंधन है और आज 12:30 बजे के बाद से 4 बजे तक का शुभ मुहूर्त है, इसके अंदर भाई बहन अपने रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं। क्या भगवान बोरेश्वर को भी रक्षा सूत्र बांधा जाएगा? भगवान बोरेश्वर महादेव को भी रक्षा सूत्र और जनेऊ अर्पित की जाएगी 12 बजे के बाद। तो बिल्कुल भगवान बोरेश्वर महादेव का दरबार सज चुका है। श्रद्धालु सुबह 5 बजे से मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। महिलाओं की संख्या में इजाफा है और खासकर अगर बात करें तो रंग बिरंगे फूलों से भगवान बोरेश्वर महादेव को सजाया गया है, मंदिर को सजाया गया है, पालकी को भी सजाया गया है जो कि भ्रमण पर निकलेगी। और अपनी कई मान्यताओं के चलते इस बोरेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की जो आवाजाही है वो लगातार बनी हुई है। एक बार मैं आपको शिवलिंग के दर्शन कराता हूँ। जो यहाँ का जो शिवलिंग है वो योनि आकार का शिवलिंग है, जो कि अपने आप में विशेष महत्वता रखता है। और
बिल्कुल यत्नेश, आप जरूर दर्शकों को दर्शन कराइए, लेकिन इस बीच प्रदीप भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप का रुख कर लेते हैं एक बार फिर से और प्रदीप से जानते हैं कि प्रदीप, क्योंकि सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है, प्रशासन भी वहां पर खास व्यवस्था की गई है, लेकिन क्या कुछ अभी कार्यक्रम रहने वाले हैं? देखिए, वाकई में आज जो है सावन का अंतिम सोमवार है, इसको लेकर जो है काफी खुश नजर आ रहे हैं श्रद्धालु और मुस्लिम भक्त। ऐसे दिनों के लिए सालों से शिव भक्त इंतजार करते हैं, उसके बाद ये अवसर जो है प्राप्त होता है और ऐसे अवसर को जो है शिव भक्त छोड़ना नहीं चाहते। यही कारण से जो है सुबह से शिव भक्त दर्शन करने के लिए, भगवान का रुद्र अभिषेक करने के लिए पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं सुबह से ही यहाँ पे जो मंदिर है, वहाँ मंदिर को लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। दूध, दही, तमाम प्रकार के बिल्कुल पंचामृत से जल अभिषेक किया जा रहा है और रुद्र अभिषेक यहाँ पर करते श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। मंदिर परिसर द्वारा भी खास व्यवस्थाएं की गई है, साज सज्जा की गई है और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का, अलग अलग जगहों से दर्शकों को दर्शन कराने के लिए और मंदिर परिसर की विशेषताएं बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का।